हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं मैथ वाले दिनेश सर के चैनल पर मैं प्रतिदिन मैथ का वीडियो देते हैं। आज मैं मैथ का ही सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन यह चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसएससी, बैंकिंग क्लर्क, रेलवे के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसलिए परीक्षार्थियों के लिखित परीक्षा में चयन हेतु यह चैप्टर बहुत महत्व रखता है। अब रही इसमें महत्व है क्या, तो भी बोर्ड मास करते हैं। पहले आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास सिर्फ, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, भी से, बी से, ओ से, डी से, एम से, ए से, एस से। मैं अर्थ आपको पहले बता देते हैं। भी विनकुलम मतलब रेखा कोष्ठ, एक रेखा कोष्ठ होता है ऐसे, इसको रेखा कोष्ठ कहते हैं। बी से ब्रैकेट कोष्ठ। अभी हम फिर आगे तुरंत बताएंगे कि ब्रैकेट कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कोष्ठक, ब्रैकेट कोष्ठक। ओ ऑफ जिसको कहते हैं का, डी डिविजन्स जिसको कहते हैं भाग, एफ मल्टीप्लिकेशंस जिसको कहते हैं गुना, और ए एडिशन जो जोड़ करते हैं, और एस को सब्सट्रैक्शन घटाओ। यह फार्मूला भी बोर्ड मास को अगर आपको याद रहेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अक्सर अभी तक देखा गया है। अब इसका हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए कि इसका ये होता। अब रही इंट्रोडक्शन में एक बात और, ये अगर सब रहेंगे तो पहले किसका कार्य होगा? पहले कार्य होगा इसका, भी का, रेखा कोष्ठ का। इसके बाद होगा ब्रैकेट कोष्ठ का, कोष्ठक का। इसके बाद होगा ऑफ का। इसके बाद होगा डिवीजन का। इसके बाद होगा मल्टीप्लाई का। इसके बाद होगा ए का। अंत में आएगा सब्ट्रैक्शन। ये फार्मूले के आधार से आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपसे गलती या सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। अब रही बात कोष्ठक। कोष्ठक को हमने 3 भाग में बांटा जाता है। कोष्ठक को ये भी तो आप क्लियर कर दिए। अब इसको या बी को, इसे हम 3 भाग में बांटा जाता है। क्या बांटते हैं 3 भाग में, आप देखें। कोष्ठक, ब्रैकेट जिसको कहते हैं कोष्ठक, इसको 3 भाग में बांटा जाता है, 1, 2 और 3। अब रही ये 3 का नाम क्या है, तो छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बिग कोष्ठ कहते हैं। अब रही इसको लिखना भी जरूरी है, आपको लिखित बताना है। तो ब्रैकेट कोष्ठ में जो होते हैं, आपको पहले 3 पार्ट बता दें हम कि ब्रैकेट कोष्ठ के, एक कोष्ठक के 3 पार्ट में से पहला होता है छोटा कोष्ठ, छोटा कोष्ठक। इसको हम कहते हैं, ये ऐसे चिन्ह रहता है,
ऐसे चिन्ह रहता है। इसे इस तरह का यह चिन्ह रहता है। और इसका इंग्लिश में सर्कुलम ब्रैकेट, यह चिन्ह को हम कहते हैं। यह जो होते हैं सर्कुलम, सर्कुलर मिस्टेक हो गया, सर्कुलर, हाँ, ये होते हैं, ये ब्रैकेट कोष्ठ होते हैं। और एक होते हैं मध्यम कोष्ठक, इसका चिन्ह होता है ये ऐसे, इस तरह का ये चिन्ह होता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूरली कोष्ठक, क्यूरली ब्रैकेट। और तीसरा को हम क्या कहते हैं, अब बड़ा कोष्ठक, इसको हम कहते हैं, यह बड़ा कोष्ठक कहते हैं, माने सबसे बड़ा कोष्ठक। इसका चिन्ह होता है यह तीन चिन्ह आपको मैंने अभी दिए हैं। यह तीन चिन्ह जो होते हैं बड़े कोष्ठक का मतलब ये हुआ, यह स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं या बॉक्स ब्रैकेट भी कर सकते हैं, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या बॉक्स भी कर सकते हैं। यह तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। इसमें भी अब पहले तो आपको बता दिए थे भी का होता है, इसके बाद इसमें इस ब्रैकेट को में रहेगा तो छोटे को हम पहले काम कार्य करेंगे, इसके बाद मध्यम का करेंगे, इसके बाद बड़े का करेंगे। इस प्रकार से मैंने अभी आपको सिंप्लीफिकेशंस का यानी सरलीकरण का मैंने इंट्रोडक्शंस और फार्मूला आपको बता दिए। अब इस तरह के फार्मूला आप याद रखें जिससे कि आपको हर समय बेनिफिट मिलते रहे। अब इस पर जो है अगला वीडियो में हम आपको मैथ समझाएंगे इसी फार्मूले पर, इसलिए इस चीज़ को आप अवश्य देखें जिससे कि आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो और कम समय में क्या कहते हैं सिम्प्लीफिकेशन करने में यानी सरलीकरण करने में आपको सुविधा हो। और बैंक क्लर्क्स हो या एसएससी हो या रेलवे में 10 से 15 प्रश्न करीब करीब पूछे जाते हैं। और इसे मेरे चैनल को इसे देख करके समझ करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी तरह की आपको हो तो आप उसे कमेंट भी करें, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसे जरूर ही आप सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको मैथ जो हम कल समझाएंगे आप किसी तरह के समझने में, देखने में दिक्कत नहीं होगी।